नमस्कार। अनंत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं दिलीप ग्रासिया। अगर आप हमारे साथ में ऑफलाइन बैच में जुड़ना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं, तो हमारी क्लासेस कॉलेज रोड पर चलती है। आप लोग मुझसे कांटेक्ट करके ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर बीएससी के सभी कोर्स, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के कोर्स जो है और 11-12 मैथ के कोर्स उपलब्ध है। चलिएगा, हम बात करते हैं। हमने पिछली क्लास में जो देखा था वो ये था कि हम कैलकुलस के बारे में पढ़ रहे थे। बोलो, किसके बारे में पढ़ रहे थे? कैलकुलस के बारे में पढ़ रहे थे। और कैलकुलस के बारे में हमने क्या क्या हल्का हल्का रिवीजन कर लिया फटाफट, ताकि आपको आइडिया लग जाए एक बार कि क्या क्या चल रहा था। ठीक है, थोड़ा सा पीछे जाएं तो वैसे तो काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ी है। ठीक है, 1 मिनट में हल्का सा आपको रिवीजन करा दूँ ताकि 2 मिनट के अंदर आपको आइडिया लग जाए। हमने बात करी थी, हम पढ़ रहे थे कैलकुलस, और कैलकुलस में भी पढ़ रहे थे डिफरेंशियल कैलकुलस यानी कि अवकलन कलज। और उसमें हम लोग पेडल इक्वेशन यानी कि पदिक समीकरण और चाप की लंबाई के बारे में हम लोग पढ़ते हुए हमने शुरुआत किया था। ठीक है, और उसमें अलग अलग परिभाषा वगैरह देखते देखते हम पहुंचे थे। और उसके बाद में हमने इन प्रश्नों की चर्चा करी थी कि फाई कोण निकालना होता है, तो फाई क्या होता है, कैसे निकालते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, कि फाई निकालने का क्या तरीका है। जैसे फाई बराबर यहाँ पर लिखा हुआ tan इनवर्स 1/b है ना। तो ये इस प्रकार के हमने 2-3 प्रश्न हमने इसके देख लिए थे। क्लियर है? तो ये आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई हमने कौन कौन से प्रश्न देखे थे। अब हम लोग बात करने वाले हैं आज इस क्लास की शुरुआत में। देखिएगा, हम लोग आज का हमारा पहला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन एक बार देख लेना कि क्या है प्रश्न हमारा आज का। चलिएगा, तो 2 क्वेश्चन अगर हमने देखे हैं तो हम आज का हमारा तीसरा प्रश्न देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको पास में r बराबर a साइन 2 थीटा और r बराबर a कोस 2 थीटा दे रखा है और हमको फाई निकालना है। हम लोग क्या करेंगे कि r का बोलो किसका, r का थीटा के सापेक्ष, बोलो किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना। दोनों आरों का, इस साइड वाला आर का भी और उस साइड वाला आर का भी किसके सापेक्ष में करेंगे? थीटा के सापेक्ष में। क्या करेंगे? तो अवकलन करेंगे। उस कंडीशन पर ये आपके पास में बन जाएगा डी आर बराबर, है ना, डी आर अपॉन डी थीटा बराबर में ए कांस्टेंट रहेगा तो ए का तो ए, कोस साइन 2 थीटा का हो जाएगा कोस 2 थीटा, है ना। साइन 2 थीटा का अवकलन क्या होता है? कोस 2 थीटा। फिर 2 थीटा का हो जाएगा आपके पास में 2 थीटा का हो जाएगा 2। उसी प्रकार से उस वाले में अगर आप देखेंगे तो डी आर अपॉन में डी थीटा बराबर ए जो है, ए को तो ए रहेगा, कोस का हो जाएगा साइन 2 थीटा और ये माइनस का हो जाएगा, डॉट में क्या हो जाएगा 2। उससे क्या फायदा हो गया हमको, देखो ध्यान से, ये पूरा बन जाएगा डी आर अपॉन में डी थीटा बराबर 2a कोस 2 थीटा और इधर से डी आर अपॉन डी थीटा बराबर ए, उसको लिख लो माइनस का 2 है, हाँ, -2a साइन 2 थीटा। अब आप ध्यान समझिएगा कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। बोलो क्या पढ़ा था? एक फॉर्मूला कि tan फाई जो होता है, tan फाई जो होता है वो क्या होता है? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, देखो ध्यान से, कि tan फाई बराबर आर डॉट डी थीटा अपॉन में डी आर, ये फॉर्मूला पढ़ा था। क्योंकि अब ये दोनों आर अलग अलग है, इधर वाला आर अलग है और इधर वाला आर अलग है, दोनों आर अलग अलग है। उस कंडीशन पे इन दोनों में अप्लाई करें तो ये आपके पास में हो जाएगा, देखो ध्यान से, कि tan फाई 1 बराबर इस वाले का अवकलन तो आर का तो आर रहेगा, आर का तो आर, ठीक है, और ये आपके पास में डी थीटा अपॉन में डी आर, डी थीटा अपॉन में डी आर तो 1/2a कोस 2 थीटा हो जाएगा। अगर और सॉल्व करेंगे तो tan फाई
1 बराबर आर का मान क्या था ए साइन 2 थीटा, तो ए साइन 2 थीटा अपॉन में 2a कोस 2 थीटा। तो यहाँ पर आपके पास में अगर नोटिस करेंगे तो a से a कट गया, साइन बटे कोस, तो आपके पास में हो जाएगा 1/2 tan 2 थीटा, 1/2 tan 2 थीटा आपके पास में बन रहा है। ठीक है, इस वाले का अवकलन। इधर वाले पे बात करें तो हम लोग देखो ध्यान से, इधर वाले की अगर हम चर्चा करें, इधर वाले में क्या चेंजेस होने वाला है, यहाँ देखना कि tan phi 2, बोलो क्या, tan phi 2 बराबर, tan phi 2 बराबर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, वही उसका उल्टा। तो आपके पास में r का ऐसा लिख ले, r डॉट में d थीटा अपॉन में dr, तो tan phi 2 बराबर, tan phi 2 बराबर, ध्यान समझना, tan phi 2 बराबर, यहाँ से r का मान क्या हो जाएगा, a cos 2 थीटा, है ना। तो यहाँ पर a cos 2 थीटा अपॉन में माइनस का, है ना, 2a साइन 2 थीटा। अब ध्यान से देखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, a से a कट गया, है ना, तो ये बन जाएगा आपके पास में tan phi 2 बराबर -1/2 कोट 2 थीटा, -1/2 कोट 2 थीटा। लेकिन हमें तो चाहिए क्या, फाई चाहिए। अभी तक तो ये काम हुआ, अभी पूरा काम नहीं हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना जरा, अब हम क्या करें इसको, थोड़ा सा छोटा कर लेते इसको, ओके। अब देखना ध्यान से, अब हम क्या क्या कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे थोड़ा सा, तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि भाई tan phi जो होता है, बोलो क्या, tan phi जो होता है वो होता है tan phi 1 माइनस tan phi 2 अपॉन में 1 प्लस tan phi 1 और tan phi 2, ये फॉर्मूला हमको यूज़ करना है। tan phi 1 माइनस tan phi 2 बराबर, ये आपके पास में फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास में अगर इन फॉर्मूले को मान रखें तो tan phi बराबर, tan phi 1 का मान कितना, tan phi 1 का मान है 1/2 tan 2 थीटा, तो यहाँ लिख ले 1/2 tan 2 थीटा। देखो माइनस और ये माइनस आपके पास में, यहाँ पर क्या है आपके पास में, माइनस का 1/2 cos 2 थीटा है, cot 2 थीटा, तो प्लस का 1/2 cot 2 थीटा हो जाएगा, अपॉन में 1 प्लस 1/2 tan 2 थीटा और डॉट में 1/2 cot 2 थीटा। ठीक है, लेकिन ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा आपका, माइनस में हो जाएगा, तो इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ से आपके पास में tan phi बराबर, tan phi बराबर 1/2 दोनों में है, तो 1/2 तो क्या कॉमन आ जाएगा, 1/2 और tan 2 थीटा प्लस में कोट 2 थीटा अपॉन में 1 माइनस, ये देखो ये आपके पास में 1/4 हो जाएगा, 1/4 और कोट 2 थीटा डॉट में tan 2 थीटा, ये 1 बन जाएगा। तो आपके पास में ये ऐसा बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, इसको ध्यान से समझना, इसको ये बन गया 4 माइनस 1, 3/4 और ऊपर चला जाएगा ऊपर चला जाएगा 3/4 ऊपर जाएगा। एक बार इसको लिखिएगा, फिर हम लोग जगह बना करके काम करते हैं। हाँ जी, ठीक है, तो लिख लिया होगा आपने इसको। अब हमारे पास में इसको जहाँ से जो सॉल्यूशन कर सकते हैं उसको हम लोग आगे बढ़ेंगे, नए पेज की ओर चलना पड़ेगा हमको। चलिएगा, इसको हम लोग कॉपी पेस्ट करके उठा के चलते हैं उधर, क्योंकि आवश्यकता रहेगी उसकी कॉपी, है ना। हाँ, तो अब देखना ध्यान से, इसको हम लोग और सॉल्व करें तो क्या स्थिति बन सकती है हमारे पास में, इसके ऊपर फोकस करना।
इधर देखना कि टेन फाई, बोलो क्या, कि टेन फाई बराबर 1/2 टेन टू थीटा प्लस में कोट टू थीटा अपॉन में, देखो 1 माइनस ये पूरा, ये तो पूरा 1 हो जाएगा, ये पूरा 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस में 1 माइनस 1/4, तो ये 16 होकर के हो जाएगा 4 माइनस 1, तो 3/4 हो जाएगा। तो 3/4 और 1/2, ध्यान से देखना 3/4 और 1/4 है ना। तो यहाँ से 2 से ये कट गया, तो आपके पास में 3/2 2/3 हो जाएगा। तो टेन फाई बराबर 2/3 और टेन टू थीटा प्लस में कोट टू थीटा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टेन टू थीटा और कोट टू थीटा भी बचे हुए हमारे पास में। अब हम जानते हैं, ध्यान से देखना सर, हमारे पास में दो समीकरण पहले निकल के आई थी, हमारे पास में दो समीकरण पहले निकल के आई थी। एक तो कहाँ पर, अवकलन करने के बाद में, या शुरुआत में ही कर लो, फर्स्ट और सेकेंड, आर बराबर ए साइन टू थीटा और आर बराबर ए कोस टू थीटा, है ना। तो हम जानते हैं जो समीकरण हमने यूज करी उसी को हम लोग करते थे भाई, आर बराबर ए साइन टू थीटा दे रखा था और आर बराबर ए कोस टू थीटा दे रखा था, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इस वाले में इस वाले का भाग लगा दें, तो आर बटे आर बराबर ए साइन टू थीटा बटे में ए कोस टू थीटा। ये पूरा कट करके बोलो क्या हो जाएगा, ए से कट गया तो टेन टू थीटा बराबर 1, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप इस वाले में इसका उल्टा, उल्टा का मतलब है कि क्या करेंगे कि इस वाले में आर बराबर ए कोस टू थीटा है ना, आर बराबर ए कोस टू थीटा है, इसमें आप लोग इस वाले का भाग लगा दें, ठीक, किसका, आर, और इधर तो आर बटा आर, तो इधर हो जाएगा ए साइन टू थीटा। तो आर से आर कट गया तो 1 बराबर ए से ए कट गया तो कोट टू थीटा, 1 बराबर कोट टू थीटा। दोनों चीज़ें आपके सामने निकल के आ गई है ना, एक बराबर टेन टू थीटा और एक बराबर कोट टू थीटा। क्योंकि अब यहाँ पर टेन टू थीटा है और कोट टू थीटा है, ये हमारे पास में समीकरण था। तो समीकरण नंबर जो भी होगा इसको अपन 3 नॉर्मल ले रहे हैं। तो समीकरण 3 में, है ना, समीकरण 3 में टेन टू थीटा तथा कोट टू थीटा का मान, ठीक है, रखने पर अगर हम लोग मान रख दें तो क्या हो जाएगा, टेन फाई बराबर 2/3, बोलो कितना, 2/3, और टेन टू थीटा का मान 1 प्लस में 1, ठीक है। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 इंटू 2 तो 4/3, तो टेन, है ना, ठीक है। तो फाइव बराबर क्या हो जाएगा, बोलो फाइव बराबर 10 उधर चला जाएगा, तो 10 इनवर्स में 4/3 बन जाएगा। 10 इनवर्स में कितना बन जाएगा, 4/3 बन जाएगा, और आपका ये आंसर रहेगा। क्लियर है। ये आपके 2 पेज जो में आपके पास में प्रश्न आएगा, थोड़ा राइटिंग का थोड़ा दिक्कत है, अपन कोशिश करेंगे कि एक पेज में ही निपट दे इधर। ये आपके पास में पहला पेज था, इसको आप लिख लीजिएगा, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना, और उसके बाद में ये आपके पास में दूसरा पेज था, ठीक है। ये प्रश्न आपका कंप्लीट आगे से हो गया, ठीक है। लिखें इसको, फिर आगे बढ़े। हाँ, 3 प्रश्न हो गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। ओके, कैसे एक पेज में सेट करना रहा, इसका कुछ जुगाड़ बिठाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो हो सकता है ना यार, अब राइटिंग को व्यवस्थित तरीके से करें तो ठीक है, चलो कोशिश करें। हाँ, चौथा प्रश्न देखो, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है ना, सेकेंड का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। या हम लोग डी कह दें, अगर ए बी सी डी लिखा हो तो डी लिख देना। क्या लिखा था एक बार देख कर लो तुम्हें।
ठीक है, यहाँ पर ए लिखा था, ओके, दूसरे का ए, दूसरे का बी कर दो इसको, दूसरे का क्या कर लो, बी, इसको सी कर लो, हाँ, दूसरे का सी। अगला प्रश्न, दूसरे का डी, दूसरे का बोलो क्या, डी। ठीक है, क्वेश्चन ये था आर बराबर साइन थीटा प्लस कोस थीटा, आर बराबर साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, एक तो ये दे रखा है और क्या दे रखा है, आर बराबर 2 साइन थीटा दे रखा है, आर बराबर 2 साइन थीटा दे रखा है। ठीक है, इस प्रश्न को सॉल्व करना है। बोलो, आर बराबर साइन थीटा प्लस कोस थीटा दे रखा है और आर बराबर ही आपको क्या दे रखा है, 2 साइन थीटा दे रखा है। ठीक है, तो अब आपको क्या ध्यान से देखना है इसको कि हम लोग क्या करेंगे, आर का अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष में। बोलो किसका, आर का अवकलन किसके सापेक्ष में, थीटा के सापेक्ष में अवकलन करेंगे। तो हम लोग लिख देते हैं इसको। ठीक है, इस बार मैं कोशिश करूंगा जमा करके लिखो, आर का अवकलन, किसका अवकलन, आर का अवकलन किसके सापेक्ष में, थीटा के सापेक्ष। हम आर का अवकलन करने वाले हैं और आर का अवकलन किसके सापेक्ष में, थीटा के सापेक्ष में, दोनों का अवकलन करें, है ना। तो इसको नंबर 1 दे दें, समीकरण 1, और इसको समीकरण 2 दे दें ताकि आपके लिए ध्यान में रहेगा आर का। तो समीकरण 1 का, समीकरण 1 का अवकलन, अगर समीकरण 1 का अवकलन करें, बोलो किसका, समीकरण 1 का, तो ये आपके पास में समीकरण 1 क्या था, आर बराबर साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, ये समीकरण नंबर 1 था। इसका अवकलन डी आर, है ना, यहाँ पर लिख दो डी आर अपॉन डी थीटा बराबर साइन का क्या हो जाएगा, कोस थीटा, प्लस में कोस का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, कोस का क्या हो जाएगा, बोलो माइनस का साइन थीटा। ठीक है, ये आपके पास में एक और इक्वेशन निकल के आ गई, इसका नंबर दे दे हम लोग, हल्के कलर से करते हैं, हाँ, डी आर अपॉन डी थीटा, ये आपके पास समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक, अब हम आगे बढ़े थोड़ा सा, ओके, अब ध्यान से देखो। ठीक है, अभी तक हमने डी आर अपॉन डी थीटा कर लिया, अब यहीं से इसी को सोल्व करें, आगे हम लोग बढ़ें इसको, एक बार इसका tan phi 1 निकाल ही ले, है ना। तो देखिएगा ध्यान से, हम क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं कि भाई हम tan phi 1 ही निकाल लें, tan phi 1 बराबर आर डॉट डी थीटा अपॉन में डी आर होगा, tan phi 1 बराबर आर डॉट डी थीटा अपॉन डी आर होगा। तो यहाँ से आर का मान हमारे पास में था साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो मैं साइन थीटा प्लस में कोस थीटा रख लूँ और डॉट में इसके साथ में गुणा जो होना डी थीटा अपॉन डी आर, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा का गुणा होना है। बोलो किसका गुणा होना है, आर का तो मान अपने रख लिया, डी थीटा तो 1 अपॉन, है ना, 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, कोस थीटा माइनस में साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है, अगर 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो गया तो अब क्या हो सकता है, देखना ध्यान से। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर फोकस करना थोड़ा सा, अगर हम फोकस करें इसके ऊपर तो कुछ चीज़ें और हमारे सामने क्लियर हो जाएगी। देखिए ना ध्यान से, है ना, दिख रहा है वहाँ से, एक बार मैं चेक कर लो, नहीं दिख रहा तो फिर लफड़ा हो जाएगा नया, है ना, पूरी मेहनत चली जाएगी, मेहनत क्या हो जाएगी, चली जाएगी। चलिएगा, दिख रहा है पर थोड़ा सा जूम करने की आवश्यकता है, हल्का सा, बस ठीक है। हाँ, तो यहाँ देखिएगा कि tan phi 1 बराबर साइन थीटा प्लस कोस थीटा और कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये रहने वाला है, साइन थीटा प्लस में कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस में साइन थीटा, ये आपके पास में एक नई चीज़ निकल के आ गई। ये क्या चीज़ था, ऑटोमेटिक कैसे गायब हो गया भाई,
हाँ, ये आपके पास में एक नई चीज़ निकल के आ रही है कि टेन फाइव वन बराबर आपके पास में क्या निकल के आ गया, देखो ध्यान से, टेन फाइव वन बराबर आपके पास में यही निकल के आ गया है। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों का मतलब, या इसको और सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा, बिना सिंप्लीफाई का ये काम चलना नहीं है ना। ओके, ये तगड़ा मामला है। तो दोनों भाग को सोल्व कैसे करना रहा, सेम पेज पर तो सोल्व होना नहीं। चलो इसी को सोल्व करते हैं एक बार, सोल्व इसी को कर लेते हैं एक बार, फिर बाद में देखेंगे भाई पेज तो बढ़ेगा तो बढ़ेगा, आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोस थीटा का सब में भाग लगाते हैं, बोलो क्या करेंगे, कोस थीटा का सब में भाग लगाते, उससे क्या हो जाएगा, है ना, इन सब में। तो टेन फाइव वन बराबर साइन में कोस का भाग, तो साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा, प्लस में कोस का भाग, तो कोस थीटा बट्टे में कोस थीटा, अपॉन में कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो यहाँ से आपके पास में अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो टेन फाइव वन बराबर, अगर हम लोग निकालना साइन बटे कोस टेन और कोस बटे कोस वन, तो वन प्लस टेन थीटा अपॉन में, ध्यान देखो जरा, साइन बटे कोस टेन और वन, तो वन माइनस टेन थीटा। तो ये निकल के आएगा टेन फाइव वन का मान। बोलो टेन फाइव वन का मान कितना हो गया, कि वन प्लस टेन थीटा अपॉन में वन माइनस टेन थीटा। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से भी हम लोग इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना। बोलो इस वन को मैं, क्योंकि टेन फोर्टी फाइव का मान हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि टेन फोर्टी फाइव का मान, बोलो चूंकि टेन, क्या कर रहा हूँ मैं यार, टेन फोर्टी फाइव यानी कि पाई बाई फोर ही कर देना, 45 तो बहुत बेकार लग रहा है। टेन पाई बाई फोर बराबर होता है वन। टेन 45 का मान कितना होता है, वन, तो वन की जगह मैं टेन 45 कर लूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में बन जाएगा, बोलो देखो ध्यान से, कि टेन फाइव वन बराबर टेन पाई बाई फोर प्लस टेन थीटा अपॉन में टेन पाई बाई फोर माइनस टेन थीटा। ठीक है, ये आपके पास में बन गया। टेन थीटा की जगह आपके पास में ये रख सकते हैं हम लोग। हाँ, ओके, वन माइनस टेन पाई बाई फोर और वन माइनस ए टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी, और टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए टेन बी। तो यहाँ पर ये भी रखते हैं आप लोग, और यहाँ पर टेन ए टेन बी है ना, वन माइनस, इसको वन को वन रहने दो, और यहाँ पर ऐसे कर सकते हो आप लोग इसको, तो वन माइनस टेन पाई बाई फोर और टेन थीटा। ठीक है, ये आपके पास में टेन टू थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा, टेन टू थीटा, बोलो क्या हो जाएगा, टेन टू थीटा का फॉर्मूला टेन ए प्लस बी, है ना, या टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला टू टू थीटा की जगह लिख लो टेन ए प्लस बी, है ना, टेन ए प्लस बी, तो टेन ए प्लस टेन बी और माइनस टेन ए टेन बी, तो पूरा फॉर्मूला सेट हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास में टेन फाइव वन बराबर ए प्लस बी, तो टेन पाई बाई फोर प्लस में थीटा, दोनों साइड में सेम सेम है, तो फाइव वन बराबर पाई बाई फोर प्लस में थीटा। आप चाहें तो फाइव वन बराबर सीधा रख सकते हैं पाई बाई फोर प्लस में थीटा, अगर आवश्यकता रही तो, अदरवाइज तो वैसे कोई खास आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, तो यहाँ से तो वैसे ही निकल के आ रहा, अब अभी तो फाइव वन का मान निकल के आया ना, फाइव टू बराबर टेन थीटा, टेन पाई बाई फोर प्लस टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा,
तो यहीं पर रख दो 10π/4 प्लस थीटा। ठीक है, ओके। हाँ, अब आगे बढ़े अगले पेज में। अभी काम नहीं हुआ, अभी 10π1 निकला है। अब अभी तो एक पोर्शन सोल्व हुआ है, इस प्रश्न का एक ही पोर्शन सोल्व हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अभी केवल हमने इस पूरे प्रश्न का एक भाग सोल्व किया, केवल ये वाला। अभी ये वाला बाकी है हमारे पास में, इसको हमको सोल्व करना है। देखिए इसको, और सेकेंड भाग को सोल्व करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके इसका सेटलमेंट हो जाएगा। अभी मेरे को भी आदत नहीं है इसको, है ना, इस बोर्ड की, तो बोर्ड का थोड़ा सा दिक्कत आ रही है अभी, पर एक क्रम में नहीं लिख पा रहे हैं ना। सबसे खास बात ये है, अगर इसमें क्या कुछ थीम लाइन वाली सेट कर दे तो क्या दिक्कत है, क्या होता है ऐसा। ऐसा सेट करके फिर बाद में थीम उड़ा दे, हाँ, ऐसा तो ज़्यादा बड़ी हो गई। ये ठीक रहेगा मेरे हिसाब से, ऐसा लग रहा है। चलो नेक्स्ट टाइम ऐसा करेंगे, अगले पेज की ओर चलेंगे तब, है ना। r/2 sin θ। हाँ, इसमें थीम को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि दिक्कत ये आ रही है कि लाइन सीधी नहीं हो पा रही हमसे लाइन सीधी नहीं हो पा रही। अभी के लिए हम इसको जुगाड़ बिठाते हैं, फिर बाद में, है ना। बोलो r बराबर क्या था आपके पास में, 2 sin θ आपको दे रखा था। इसने r बराबर 2 sin θ दे रखा है, r बराबर 2 sin θ आपको दे रखा है। ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन कर लो, है ना, सॉरी, r का थीटा के सापेक्ष, r का थीटा के सापेक्ष अवकलन, है ना। r का थीटा के सापेक्ष क्या कर लेंगे, अवकलन कर लेंगे। अगर हम लोग r का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बोलो क्या हो जाएगा, ये dr अपॉन में d थीटा बराबर 2 का तो 2 और साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कोस थीटा। ठीक, तो यहाँ से आपके पास में हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि टेन फाई जो होता है वो r डॉट डी थीटा अपॉन में डी आर होता है। टेन फाई बराबर r डॉट डी थीटा अपॉन डी आर होता है। तो यहाँ से टेन फाई बराबर r का मान आपके पास में क्या, 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा अपॉन में 2 कोस थीटा। तो 2 से 2 कट गए, तो टेन फाई 2 बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो टेन थीटा, टेन फाई 2 बराबर टेन थीटा आपके पास में आ गया। अब ध्यान देखना इसको, अब हम क्या करेंगे, अब हमको जो करना है उसको तो करेंगे ही करेंगे। तो क्या करेंगे, देखो ये क्या चीज़ था, थीम हीम सब गायब हो गई। चलो कोई नहीं, वो तो अपन सेट कर लेंगे बाद में, फिर थीम को हटाना पड़ेगा ना मुझे। चलो ठीक है, कोई मतलब नहीं है इसका, कोशिश कर रहे थे जम जा पर नहीं जमा। अब आपके पास में ये आ गया। हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, देखो कि टेन फाई जो होता है, बोलो क्या, कि टेन फाई जो होता है, टेन फाई 1 माइनस टेन फाई 2 अपॉन में 1 माइनस टेन फाई 1 टेन फाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो अब उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग रखें कि टेन फाई बराबर, बोलो क्या रखें, टेन फाई बराबर टेन फाई 1 का मान, टेन फाई 1 का मान, टेन फाई 1 का मान था 10π/4 प्लस थीटा, है ना, 10π/4 प्लस थीटा, तो 10π/4 प्लस में थीटा माइनस टेन फाई, है ना, टेन फाई 2 का मान है टेन थीटा, बोलो टेन फाई 2 का मान क्या है, टेन थीटा, टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस 10π/4 प्लस थीटा और टेन थीटा। तो यहाँ से टेन फाई बराबर a माइनस बी, 1 माइनस ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन फाई बराबर 10π/4 प्लस थीटा, और ये यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा,
1 प्लस, हाँ ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा ना, 1 प्लस 10 a10b, ठीक है। तो थीटा माइनस में थीटा 10a माइनस बी है ना, 10a माइनस बी, तो यहाँ से थीटा कट गया, तो अब 10 फाई बराबर 10 पाई बाय 4, ठीक है। तो फाई बराबर हो गया आपके पास में पाई बाय 4। क्लियर है? तो ये आपका प्रश्न कंप्लीट होता है। तो ये मान के चलो हमको 2 पत्तों में जाना ही पड़ रहा है, हम चाह करके भी ज़्यादा छोटा नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो इस प्रश्न का पहला भाग देखना, हमने ये देखा था भाई इसमें, ठीक है, पहले पोर्शन का एक बार अवकलन कर लिया था, फिर यहाँ पर दूसरे पोर्शन का अवकलन किया, और हमारा प्रश्न पाई मतलब 5 बराबर पाई बाय 4 आंसर आता है। क्लियर है? छापिएगा इसको, फिर आगे बढ़े। एक और प्रश्न बाकी रह गया है, उसकी चर्चा करेंगे और फिर काम हमारा खत्म हो जाएगा। ओके, हाँ, अगला क्वेश्चन, दूसरे का ई, सेकंड का ई प्रश्न, ठीक है। सेकंड का ई क्या कह रहा है, ध्यान समझना। सेकंड का ई कह रहा है आर स्क्वायर बराबर 16 साइन 2 थीटा। एक तो कह रखा है कि आर स्क्वायर बराबर 16 साइन 2 थीटा, आर स्क्वायर बराबर 16 साइन 2 थीटा, ठीक है। अगला आपके पास में आर स्क्वायर साइन 2 थीटा बराबर 4 है ना, तो ये आपके पास में पहला समीकरण हो जाएगा। अगला है आपके पास में आर स्क्वायर साइन 2 थीटा बराबर में है 4, ठीक है। ये दूसरा भाग दे रखा है, ये समीकरण 2 कर दो और इसको समीकरण 1 कर लो, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करना है हमको, तो इन दोनों को सॉल्व करना है, तो दोनों का एक ही भाग चलते हैं तो क्लियरली समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों का अलग अलग करने जाए तो भी भारी पड़ रहा है हमारे लिए। हाँ, देखो इधर हमको क्या करना है कि थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर थीटा के सापेक्ष क्या कर लें, अवकलन, थीटा के सापेक्ष क्या कर लें, अवकलन कर लें, थीटा के सापेक्ष अवकलन, ठीक। अब थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, 2r, बोलो क्या, 2r डॉट डी आर अपॉन डी थीटा, है ना, 2r अपॉन डी थीटा। भाई 2r का आर स्क्वायर का क्या होगा 2r, और फिर r का डी आर अपॉन डी थीटा बराबर 16 का 16 और कोस का क्या हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, कोस 2 थीटा डॉट में 2, ठीक। अगर हम सॉल्व करें इसको और आगे, तो ध्यान समझना इसको क्या क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करें तो, है ना। एक बार देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ला करके कट सकता है, 2 इसमें भी है, देखना ध्यान से, 2 यहाँ पड़ा है, 2 यहाँ कट गया, ठीक है। अब आपके पास में 2 2 कट गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, आर डॉट डी आर अपॉन डी थीटा बराबर 16 कोस 2 थीटा। क्लियर है? आर डॉट डी आर अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, 16 कोस 2 थीटा हो गया। अब हम लोग देखें ध्यान से, तो यहाँ से हम जानते हैं कि भाई टेन फाई जो होता है वो आर डॉट डी आर अपॉन डी आर नहीं सॉरी डी थीटा अपॉन डी आर है ना, डी थीटा अपॉन डी आर होता है। इस चीज़ को हम लोग यूज़ करें तो यहाँ से टेन फाई बराबर आर का मान क्या है हमारे पास में, तो आर को तो आ रहे हैं ना, तो अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ से ये आर उठ करके इधर चला जाएगा, है ना। तो बोलो क्या हो जाएगा, आर डॉट में 1 अपॉन में, है ना, आर ये जो गुणे में है, ध्यान देखना जरा, ये गुणे में जो है वो उधर भाग में चला जाएगा और यहाँ से उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। उल्टा होने का क्या मतलब हुआ, देखो ध्यान से, उल्टा होने का ये मतलब है कि यहाँ पर आपके पास में 16 कोस 2 थीटा होगा और डॉट में आर ऊपर चला जाएगा। उससे क्या फायदा हुआ, उससे फायदा क्या हुआ, देखो ध्यान से, उससे ये फायदा हुआ कि टेन फाई बराबर आर स्क्वायर
अपॉन में 16 कोस 2 थीटा, है ना। तो आर स्क्वायर बराबर क्या था, 16 साइन 2 थीटा था। तो यहाँ से हम लोग अगर मानों को रखें, देखो ध्यान से, यहाँ से मानों को रखें तो tan फाई बराबर आर स्क्वायर का मान क्या था, 16 साइन 2 थीटा, 16 साइन 2 थीटा अपॉन में यहाँ पर नीचे क्या 16 कोस 2 थीटा, तो 16 कोस 2 थीटा, ठीक है, 16 कोस 2 थीटा। तो अब आपके पास में देखो 16 से 16 कट गया, साइन बटे कोस तो क्या हो जाएगा, tan फाई बराबर हो गया tan 2 थीटा, tan फाई 1 बराबर tan फाई 1 बराबर tan 2 थीटा आ गया। अब अगला काम क्या है, आप आर स्क्वायर बराबर आपको दे रखा है, ठीक है। तो समीकरण दो का बोलो क्या, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करें किसका, समीकरण 2 का। तो आपके पास में आर स्क्वायर साइन 2 थीटा बराबर कितना है, 4, आर स्क्वायर साइन 2 थीटा बराबर कितना है, 4। तो अवकलन करें अगर हम लोग तो ध्यान देखना इधर, ये क्या बन जाएगा 2r, है ना, 2r डॉट में dr अपॉन डी थीटा, ठीक है, पहले का अवकलन। अब ध्यान देखना इधर, पहले का अवकलन हो गया आपके पास में, दूसरा एज इट इज तो साइन 2 थीटा एज इट इज, है ना, पहले का अवकलन दूसरा एज इट इज, प्लस में दूसरे का अवकलन तो साइन का क्या हो जाएगा cos 2 थीटा डॉट में 2 और इधर से क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ से हमारे पास में हो जाएगा कि 2r डॉट डी आर अपॉन डी थीटा और उसमें गुणा हो गया साइन 2 थीटा का बराबर माइनस में 2r स्क्वायर कोस 2 थीटा दे रखा है, ठीक है, माइनस में 2r स्क्वायर, ये आपके पास में हो गया। अब अगली स्टेप आपके पास में ये रहेगी, इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसको थोड़ा सा और छोटा करके, एक स्टेप तो मैं लिख सकता हूँ लेकिन ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, आपको देखने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 2 यहाँ पर भी पड़ा हुआ है और 2 यहाँ पर भी पड़ा हुआ कट गया, एक आर यहाँ पड़ा हुआ है, एक आर यहाँ पड़ा हुआ कट गया। तो अब आपके पास में ध्यान से देखना इधर कि डी आर अपॉन में डी थीटा बराबर, ठीक है, ये ध्यान से देखना इधर माइनस में आर डॉट में कोस 2 थीटा अपॉन में ये वाला साइन जो है उधर भाग में चला साइन 2 थीटा रहने वाला है। अब इसको आगे हम लोग शिफ्ट करते हैं इसको अगले पत्ते की ओर, गड़बड़ हो गया ना, कॉपी करते हैं अगले पेज की ओर। तो यहाँ देखना ध्यान से, हमारे पास में अब ये रह गया डी आर अपॉन डी थीटा, हम जानते हैं कि tan फाई 2 निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से tan फाई 2 निकालो, tan फाई 2 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, हम जानते हैं कि आर डॉट में डी थीटा अपॉन में डी आर होता है, इसका उल्टा हो जाएगा, तो tan फाई 2 बराबर इस, ये आर का तो आर रहने दे, और इसको उल्टा करके लिखें तो जो नीचे है वो ऊपर, तो साइन 2 थीटा अपॉन में ये आर तो फॉर्मूले से, और यहाँ पर आर कोस 2 थीटा और ये माइनस में, तो आर से आर कट गया, ठीक है। तो tan फाई 2 बराबर माइनस tan 2 थीटा हो गया। अब हमारे पास में बेसिक फॉर्मूला जो था, बोलो क्या था बेसिक फॉर्मूला, कि tan फाई बराबर tan फाई 1 माइनस tan फाई 2 अपॉन में 1 माइनस tan फाई 1 tan फाई 2, ठीक है। तो यहाँ से tan फाई बराबर
टेन थीटा वन का मान कितना था आपके पास में, टेन थीटा वन का, सॉरी टेन फाई वन का मान, टेन फाई यहाँ पर आपके पास में टेन फाई वन है ना। तो टेन फाई वन बराबर टेन टू थीटा था, टेन टू थीटा है ना। तो टेन टू थीटा माइनस में, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में टेन टू थीटा अपॉन में वन माइनस टेन टू थीटा और वापस से फिर से माइनस माइनस प्लस और टेन टू थीटा। तो ये हो गया टेन फाई बराबर टेन टू थीटा टू टेन टू थीटा अपॉन में वन प्लस टेन टू थीटा और टेन टू थीटा का होल स्क्वायर है ना। तो देखो ध्यान से, एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। एक फॉर्मूले की मैं चर्चा कर लूँ थोड़ा सा ताकि आपको याद आ जाए कि ऐसा एक फॉर्मूला होता है कि वन प्लस टू टेन थीटा अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, टेन टू थीटा लिख सकते हैं, टेन टू थीटा लिख सकते हैं। इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, ये फॉर्मूला है ना। तो यहाँ से देखो टेन फाइव बराबर ये टू टेन, तो क्या हो जाएगा, टेन टू का डबल कितना, फोर थीटा, टेन टेन दोनों साइड में, तो फाइव बराबर हो गया फोर और थीटा, टेन है ना, कितना हो गया, फोर थीटा। और थीटा का अगर मान निकालना चाहें आप लोग तो थीटा का मान रख सकते हैं, थीटा का मान निकालना चाहें तो थीटा का मान वापस से भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से आप थीटा का मान निकालेंगे जो भी आर और उसके फॉर्म में आ जाएगा, बाकी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो फाइव बराबर क्या हो गया, फोर थीटा, ठीक है। तो ये आपके पास में प्रश्न था आज का। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसा कंटेंट आपको लगातार मिलता रहेगा। थैंक यू।